गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं निधि शर्मा, सहायक आचार्य, दर्शन शास्त्र विभाग, राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर। अपने पूर्व वीडियो में मैंने आप लोगों को गीता में वर्णित कर्म योग की अवधारणा के बारे में बतलाया था और यह भी जानकारी दी थी कि कर्म योग किस प्रकार कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है और कर्म योग ही निष्काम कर्म है। निष्काम कर्म के संदर्भ में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो संदेश दिया उसके बारे में मैंने आप लोगों को बतलाया था कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माते करोड़ सड़ोड़ सत्व कर्मणि। कि हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म में है, उसके फल में नहीं। तुम कर्म फल का हेतु न बनो और अकर्म में तुम्हारी आसक्ति न। कहने का तात्पर्य है कि हमारा जो अधिकार है, हमारी जो क्षमताओं की सीमा है, वो केवल कर्म करने तक सीमित है। हम कर्म कर सकते हैं, हम परिणामों को नियंत्रित नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि मैंने ये कर्म किया तो इसका ये परिणाम आएगा ही आएगा या यही आना चाहिए। परिणाम पर हमारा नियंत्रण नहीं है, हमारा नियंत्रण सिर्फ कर्म पर है। तो हमारा अधिकार कर्म तक है और हमें कर्म के फल के संदर्भ में न सोचना चाहिए, न उसकी तरफ अपने ध्यान को केंद्रित करना चाहिए। हमें कर्म फल का हेतु भी नहीं बनना चाहिए और न अकर्म में हमारी आसक्ति होनी चाहिए कि भी कर्म ना करें तो इस चीज़ से हम खुश रहें कि हमें कोई कर्म नहीं करना पड़ रहा। निष्कर्मण्य होकर हम बैठ गए एक जगह, ये भी गलत है। गीता में कहा भी गया है कि अकर्म बुरा है। अकर्म की जो स्थिति है वो गलत है। व्यक्ति का जो कर्म है वो उसकी फल की आकांक्षा से युक्त नहीं होना चाहिए, लेकिन कर्म करना जरूर चाहिए। गीता में इसे कर्मों में कुशलता कहा गया है और यही योग है। कर्मों में कुशलता कैसे? निष्काम भाव से कर्म कर रहे हो, मतलब कर्म में आप कुशल हो गए और यही योग कहलाता है। योग कर्मेषु कौशलम। गीता का विचार है कि समत्व भाव ही योग है। समत्वम योग उच्यते। समत्व भाव मतलब समान तटस्थता का भाव, सुख दुख किसी भी अनुभूति को से परे समत्व की भावना के साथ रहना। जो समत्व की भावना से युक्त होगा वही तो व्यक्ति निष्काम कर्म कर पाएगा। वे जिसको सुख का फर्क नहीं पड़ता, दुख का फर्क नहीं पड़ता, वो ही तो फल से पृथक रहेगा। कोई लालची या आकांक्षा से युक्त व्यक्ति कभी भी कोई ऐसा काम करेगा ही नहीं जिससे उसको अच्छे परिणाम नहीं मिले, जिससे उसका लालच का अंत ना हो। कोई व्यक्ति, लालची व्यक्ति, जैसे ही लालच मिलेगा वही कर्म करेगा। जिसमें उसकी कोई इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी वो कर्म में हाथ ही नहीं डालेगा। तो निष्काम कर्म भी वही व्यक्ति कर सकता है जिसमें समत्व भाव हो, मतलब जिसको सुख दुख किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता हो, जिसमें तटस्थता हो। ऐसा व्यक्ति फलाकांक्षा से रहित होकर कर्म करता है और ऐसा व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, शत्रु मित्र, मान अपमान सबको समान समझता है। न उसे लाभ से फर्क पड़ता है, न हानि से, न जीत से, न हार से, न शत्रु से, न मित्र से, किसी से नहीं। समत्व भाव से वो रहता है और समत्व भाव से निष्काम होकर वो अपना कर्म करता है। प्रोफेसर हिरण्यनाथ ने तो कहा भी है गीता के संदर्भ में कि गीता कर्म में त्याग का उपदेश देती है, कर्म के त्याग का नहीं। कर्म में त्याग का उपदेश है, कर्म के त्याग का नहीं देती। कि अपन नहीं सोचे कर्म का त्याग ही कर्म योग है, निष्काम कर्म है। नहीं, कर्म के और में के अंतर में कितना अर्थ का अंतर आ गया कि कर्म का त्याग क्या हो गया? कर्म का त्याग हो गया कि हमने कर्म करना ही छोड़ दिया। और कर्म में त्याग मतलब कर्म में हम किस चीज़ का त्याग करें? आकांक्षा का,
इच्छा का त्याग करें, वो है कर्म में त्याग। आधुनिक पाश्चात्य नैतिक दर्शन में जो कांट हैं, उन्होंने भी निष्काम कर्मियों का ही विवेचन किया कहीं ना कहीं। उनका एक सिद्धांत है कर्तव्य के लिए कर्तव्य, ड्यूटी फॉर ड्यूटी। उन्होंने कहा व्यक्ति को अपने कर्म का संपादन कर्तव्य भावना से करना चाहिए, स्वार्थ या सहज प्रवृत्ति से होकर नहीं। और गीता का निष्काम कर्म योग है, वो भी कांट के कर्तव्य के लिए कर्तव्य सिद्धांत के जैसा ही अपने विचार रखता है, लेकिन निष्काम कर्मयोग जो कांट की ड्यूटी फॉर ड्यूटी उससे भी उच्चतर स्तर का है। क्योंकि कांट के नीति शास्त्र में तो कर्म सदैव क्या बना रहता है, साध्य बना रहता है। कांट कहते भी हैं कर्म हमेशा क्या मानकर करो, साध्य मानकर, लक्ष्य मानकर करो। और गीता में कर्म अपने से उच्चतर कर्म के लिए सदैव साधन स्वरूप होता है। गीता की मान्यता है बिना किसी प्रयोजन के मंदबुद्धि व्यक्ति भी कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। तो कोई उद्देश्य मानकर कर्म करो। तो कांट के नैतिक दर्शन में नियम पालन को बहुत महत्व दिया गया है। नियम का पालन करना ये अपने आप में शुभ है। तो मनुष्य क्या नियम के अंतर्गत काम करते हो, नियम का ही होके रह जाता है उसमें। लेकिन यहाँ गीता में लोक कल्याण स्वतः साध्य है, जन कल्याण स्वतः साध्य है। और जितने कर्म हैं वो सब साधन है किसके, लोक कल्याण के। कांट वहाँ कर्मों को साध्य बना रहा है और कोई उद्देश्य नहीं है। और यहाँ पर गीता ने इससे भी एक स्टेप ऊपर लोक संग्रह, जन कल्याण को साध्य बना दिया और सब कर्मों को साधन बना दिया। कई बार ये प्रश्न उठता है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि क्या निष्काम भाव से कर्म करना संभव है। तो गीता इसका स्वीकारात्मक उत्तर देती है कि हाँ, बिल्कुल संभव है। यदि हम आत्मलाभ और लोक संग्रह हेतु किए गए कर्म करते हैं, आत्मलाभ मतलब इच्छाओं की पूर्ति नहीं, आत्मलाभ मतलब मोक्ष प्राप्ति के लिए, और लोक संग्रह के लिए कर्म करते हैं, वो सकाम नहीं होते। जैसे कि हम अब विद्यार्थी जीवन में पढ़ रहे हैं, तो क्या हम निष्काम भाव से कर्म कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अपने आत्मलाभ को मानकर हम वो कर सकते हैं। कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, अभी हम कोई भी काम करेंगे जनहितार्थ के लिए। जैसे अगर कोई किसी के पास कुछ धनराशि है, किसी ने बचत कर रखी है, और वो उस राशि को अगर समाज के कल्याण के लिए या ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए या वैक्सीनेशन के लिए कहीं भी अगर वो इन्वेस्ट करता है उसको, तो उसका किया गया कर्म कैसा है? लोक संग्रह के लिए निष्काम भाव से किया गया कर्म है। और ऐसे कर्म कभी बंधन नहीं देते, सकाम कर्म नहीं होते, क्योंकि ये ईश्वर को समर्पित कर्म है, ये बंधन देंगे भी नहीं, ये बहुत अच्छे उद्देश्य के लिए किए गए कर्म है। तो बिल्कुल निष्काम भाव से कर्म करना संभव है, अगर हमारा उद्देश्य लोक संग्रह और हमारा उद्देश्य आत्मलाभ है। तो गीता निष्काम कर्म में सभी इच्छाओं की समाप्ति पर बल देकर परमेच्छा में उनके विलयन पर जोर देती है। मतलब परम इच्छा, उसके अंदर अपनी इच्छाओं को समाहित कर दो। और परम इच्छा है लोक संग्रह और ईश्वर प्राप्ति। मन में सांसारिक फलों की प्राप्ति का विचार लाए बिना कर्म करने से हमारा अंतर्मन है, उसमें भक्ति के भाव के झरने फूट पड़ते हैं। कोई कर्म केवल तब तक निष्कर्म है जब तक कि वह हमारे मन को सांसारिक फलों से हटाकर सच्चे मार्ग तक लेके जाता है, लक्ष्य तक लेके जाता है। ऐसा नहीं है कि निष्काम कर्म में हम ये कहते हैं कि भाई कोई लक्ष्यहीन कर्म है जिसका कोई टारगेट नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं। निष्काम कर्म आप कुछ भी, निष्काम भावना मतलब फल की आकांक्षा इच्छा से रहित तो कर्म करोगे, लेकिन उसका कोई ना कोई लक्ष्य है, कोई ना कोई उद्देश्य तो होगा। और वो उद्देश्य क्या होगा? अपने आध्यात्मिक स्वरूप की उन्नति, अपनी आत्मलाभ मतलब अपने आध्यात्मिक स्वरूप को उन्नति करना, ऊपर उत्कृष्टता की ओर ले जाना, वही तो है निष्काम कर्म।
निष्काम कर्म योग एक ऐसी अवधारणा है जिसमें प्रवृत्ति निवृत्ति दो परस्पर विरोधी आदर्शों का समन्वय किया गया है। ये अपने आप में बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि यहाँ पर प्रवृत्ति और निवृत्ति दो जो विपरीत आदर्श है उनको स्थापित कर दिया। प्रवृत्ति मतलब लगे रहना, निवृत्ति मतलब त्यागना। तो लगे रहें और त्यागें एक साथ कैसे हो सकता है? प्रवृत्ति का आदर्श है वो कर्म का आदर्श है, सुख का आदर्श है। जब आप कर्म में लगे रहोगे, प्रवृत्त रहोगे, सुख का आदर्श, सुख प्राप्ति होगी। इससे प्रेरित व्यक्ति समाज में रहते हुए सुख प्राप्ति हेतु काम करते हैं। इसमें कहीं ना कहीं स्वार्थ का तत्व होता है और इस स्वार्थ का तत्व हमको आध्यात्मिक आदर्श तक पहुंचने से रोकता है। भाई हम प्रवृत्त रहते हैं, कर्म में लगे थे, सुख प्राप्ति करते रहते हैं, तो हम आध्यात्मिक आदर्श तक कैसे पहुंचेंगे? और निवृत्ति का अर्थ होता है वैराग्य का आदर्श, जो सभी कर्मों के परित्याग और सांसारिक संबंधों से विमुख होने का समर्थक है। वे सभी कर्मों को त्याग दो और सांसारिक बंधुओं से विमुख हो जाओ। तपस्या, त्याग, निषेधात्मक अर्थ जो है ये सब इसके लिए लिए जाते हैं, निवृत्ति के लिए। इनमें प्रवृत्ति तो है वो कर्म फल में आसक्ति सिखाता है और निवृत्ति वो हमको अकर्म की ओर ले जाता है। और गीता में इन दोनों बात को छोड़ा गया है। कर्म फल में आसक्ति को छोड़ा गया है और अकर्म में प्रवृत्त रहते हैं लोगों उनको भी छोड़ा गया है। कर्म फल में आसक्ति उतनी बुरी है जितना अकर्म बुरा है। तो क्या किया फिर गीता में? प्रवृत्ति निवृत्ति का आगे समन्वय कर दिया, दोनों की बुरी बातों को छोड़ दिया, दोनों की अच्छी बातों को ले लिया। यही तो कर्म योग है, यही तो निष्काम कर्म योग है। कर्म का त्याग नहीं होता, त्याग का आदर्श भी सुरक्षित रहता है। त्याग किसका करो? स्वार्थपरक प्रवृत्तियों का त्याग कर दो। कर्म का त्याग मत करो। यहाँ निवृत्ति किसकी करो? निवृत्ति कर्म की न करके कर्म में जो स्वार्थपरक प्रवृत्तियां हैं उनकी निवृत्ति होगी। और प्रवृत्ति किस में रहो? सुख को प्राप्त करने वाले कर्मों में नहीं प्रवृत्त होकर निष्काम भाव से, आकांक्षा इच्छा से रहित जो कर्म है उनमें प्रवृत्त हो जाओ। तो निष्काम कर्म करने का आदेश प्रवृत्ति का आदर्श है और कर्म फल में अनासक्ति है वो निवृत्ति का आदर्श है। इसलिए निष्काम कर्म प्रवृत्ति की फलाकांक्षा, निवृत्ति की अकर्मण्यता का परित्याग है। और निष्काम कर्म में हुए ज्ञान, भक्ति और कर्म का भी समन्वय होता है। प्रत्येक व्यक्ति से अपने कर्तव्य कर्मों के, सामाजिक कर्तव्यों के, स्वधर्म के संपादन करने का आग्रह करती है गीता। फलाकांक्षा का त्याग करके कर्म को ईश्वर को समर्पित करने का आग्रह करती है। गीता के अनुसार प्राणी अपने कर्मों से उसकी आराधना करके सिद्धि प्राप्त कर सकता है। कर्म से आराधना करो ईश्वर की। जब कर्म से आराधना करोगे तभी हमारे अंदर भक्ति का भाव जगेगा। और ये प्राणियों से आत्मसंयम, इंद्रिय से, ये निष्काम कर्मियों के प्राणियों से आत्मसंयम और इंद्रिय निग्रह की भी अपेक्षा करता है। क्योंकि अगर ये आत्म अपने अंदर संयम नहीं रखोगे, इंद्रियों को नियंत्रित नहीं करोगे तो फल की आकांक्षा से कैसे मुक्त होगे? और एक निष्काम कर्म करने वाला व्यक्ति सफलता, असफलता, सुख दुख इन सबसे अलग हो जाता है। उसके राग, द्वेष, काम, क्रोध, अस्मिता, अहंकार, सब निम्न कोटि के जो मनोवेग है वो सब समाप्त हो जाते हैं। और इनके अनुसार कर्म करना भी नहीं चाहिए। और ये स्थिति जो आत्मसंयम की, इंद्रिय निग्रह की, ज्ञान के अंतर्गत आ जाती है। तो गीता की जो कर्म योग है इसमें ज्ञान, भक्ति, कर्म तीनों का समन्वय हो जाता है। तो गीता का जो निष्काम कर्म का जो संदेश है ये अपने आप में एक अमर संदेश है। गीता में तो कहा भी गया है, मुझे जानने का प्रयास करो, यदि तुम मेरा चिंतन नहीं कर सकते हो तो योगाभ्यास करो। ये भी तुमसे नहीं होता, ये भी तुम्हारे प्रतिकूल है, तो अपने कर्मों को मुझे अर्पित करके मेरी सेवा करो। यदि ये भी कठिन लगे तो कर्तव्य का पालन करो और परिणाम की इच्छा मत करो और फल की आकांक्षा मत करो। कहने का तात्पर्य कि अभ्यास से ज्ञान उत्तम है, ज्ञान से ध्यान उत्तम है और कर्म फल का त्याग ध्यान से भी ज़्यादा उत्तम है। तो कहने का तात्पर्य है कि
निष्काम कर्मियों की शिक्षा एक ऐसी अचूक रामबाण औषधि है जिसको व्यक्ति अगर व्यक्तिगत जीवन में भी अपनाता है, स्वार्थपरक प्रवृत्तियों का त्याग, परिणाम की लालसा, आकांक्षा, इच्छा का त्याग, कर्तव्य की भावना में प्रवृत्त होकर, स्वयं के आत्मसिद्धि आत्मलाभ से प्रेरित होकर, लोक संग्रह की भावना से प्रेरित होकर आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग की ओर प्रेरित होता है और कर्म करता है, तो निस्संदेह है ऐसे व्यक्ति को ईश्वर या अमृतत्व प्राप्त क्यों नहीं होगा। और गीता तो कहती है कि ऐसी स्थिति का निष्काम कर्म के बाद जो व्यक्ति जिस स्थिति पर पहुंचता है वो व्यक्ति भी कर्म में प्रवृत्त रहता है। किस प्रकार के कर्म में? निष्काम कर्म में। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कृष्ण और जनक इसके उदाहरण है कि वो मोक्ष प्राप्त थे, फिर भी उन्होंने सत कल्याण के लिए, लोक संग्रह की भावना के लिए कर्म किया। तो ये एक ऐसा सिद्धांत है जो उच्च कोटि के आदर्श के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। थैंक यू।